हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें कहाँ कहाँ इमेज बनेगी वो देखेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना, उसमें मैंने कॉनकेव मिरर का आपको सारा पता है कि भाई जब कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। इसमें जो फोकस है वो ये रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली होती है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट हम रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे और कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, वो हमने कॉनकेव मिरर का प्रीवियस वीडियो में देख लिया। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। और इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया कौन सा होता है, ऐसा, ये वाला, ये जो बल्जिंग आउट है ना, ऐसे, ये बल्जिंग आउट वाला, ये वाला एरिया, ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया। पर इसमें देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर में आपको बता चुका हूँ ना जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें तो जो रिफ्लेक्टिंग एरिया उसके सामने फोकस है, उसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है ना रिफ्लेक्टिंग एरिया। पीछे तो शेडेड एरिया है, ये जो लाइन लाइन है शेडेड होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग एरिया उसके अपोजिट साइड में होता है फोकस, यहाँ पर होता है फोकस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग एरिया तो ये वाला है, तो उसके अपोजिट साइड यानी शेडेड साइड वाले की तरफ होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये होता है आपको कॉन्वेक्स मिरर। ये तो आपको पता है, तो बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ तो बता ही रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि इस टाइप के मिरर में इमेज कहाँ कहाँ बनेगी और ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखेंगे। तो देखो, इसमें ना सिर्फ दो जगह हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे। जब कॉनकेव मिरर हम देख रहे थे तो हमने बहुत सारी जगह रखा था, इन्फिनिटी पे यहाँ रखा था, फिर बियॉन्ड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर एट फोकस, फिर बिटवीन फोकस एंड ये पोल। ऐसे बहुत सारी पोजिशनों पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था और फिर अलग अलग उसकी इमेजेस बनी थी अलग अलग पोजिशन पे, वो सारा हमने देखा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही जगह हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये छोटा टॉपिक बोल सकते हो आप। एक तो इन्फिनिटी पे रखेंगे यानी यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर उसकी इमेज कैसे बनेगी वो भी हम देखते हैं। और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, जब ऑब्जेक्ट होगा फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे नहीं बता रखा कि यहाँ बस कॉन्वेक्स में एक तो पोजीशन लेंगे हम इन्फिनिटी और दूसरी बोल रहे हैं हम फाइनाइट। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ये, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके कहीं तक भी, मतलब पोल है ना, ये जो पोल होता है, पोल ये बीच वाला ऐसा होता है ना जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस काटती है ये। तो इन्फिनिटी से लेके, मतलब इन्फिनिटी एक तो हो गया इन्फिनिटी में, मैं ऑब्जेक्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, सिर्फ दो जगह होगी कॉन्वेक्स मिरर में। एक तो इन्फिनिटी पे, तो पहली कंडीशन ये, और दूसरी होती है फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके, मतलब खाली जगह से लेके पोल तक के बीच में कहीं भी, पर फाइनाइट डिस्टेंस होगा, उसको हम काउंट कर पाएंगे। ये तो हो गया इन्फिनिटी पे, उसका डिस्टेंस है पता नहीं, कहीं दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनाइट पॉइंट पे। और फाइनाइट पॉइंट पे मतलब यहाँ बीच में कहीं भी, बस ऐसे दो कंडीशन होगी। तो देख लेते हैं कैसे बनती है इमेज, समझ आ गया ना इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। तो तीन चीज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है जी, देख लेते हैं। तो ये आपका रहा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे होता है ना, ये शेडेड एरिया आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बीच में क्या होता है, पोल, और यहाँ पर होगा फोकस, क्योंकि शेडेड एरिया वाली साइड में होता है फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये रहा फोकस और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बातें समझ आ रही सारी। तो पहली कंडीशन है हमारी, जब ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, यह है ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है, इंफिनिटी पे, ठीक है जी, बना देते हैं। तो इंफिनिटी मान लो यहाँ कहीं रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दो ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दे दिया, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट में से ऐसे रेज निकलेगी, तो ये निकली रेज, ऐसे रेज निकली, ये रेज निकली, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली रेज। तो हमें पता है जब भी रेज, जब मैं बिहेवियर बता रहा था आपको रेज का, तो हमने ये पढ़ा था कि रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो फोकस यानी, लेकिन इसका फोकस कहाँ पर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो इसलिए फोकस हम ऐसे डॉटेड दिखाएंगे कि ये डॉटेड गुजर रही है यहाँ पर, लेकिन अपीयर होगी ऐसे, समझ रहे हो। ये समझ, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस पीछे की तरफ होता है, तो इसलिए ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली वर्चुअल लाइन हम बना रहे हैं। वर्चुअल मतलब कह सकते हो आसान भाषा में इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये पैरेलल लाइन से होते, जैसी पैरेलल होगा, पहली रे गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन ये पीछे
तो हमने इमेज नहीं बना ली, लेकिन अपीयर ऐसे होगी, ऐसे ये जो बाहर वाली है ना डार्क वाली ऐसे अपीयर होगी, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है जी, हमें 2 रे चाहिए होती है इमेज के लिए, तो पहली रे तो ये हो गई, यहाँ से गई और ये निकल गई। अच्छा, दूसरी रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक्चुअली डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ये ऐसे ये नहीं, ठीक है, एक सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो दूसरी रे ऐसे निकली, ये निकली मान लो ऐसे सेंटर ऑफ, इमेजिन कर लो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मुझे पता है क्योंकि डायग्राम अपना ऐसा है, तो इसको इमेजिन कर लो ना यार ऐसे, तो अब थोड़ी सीधी हो गई, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी और वापस ही आ गई, हमें तो पता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर भी, तो ये कहाँ मिली इमेज, ये दोनों कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। तो ये क्या है, पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में कहाँ बनी इमेज। हाँ एक और चीज, ये जो डिस्टेंस, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया इन्फिनिटी पे नहीं लिया, इसको एक सेकंड, ये गलत बोल दिया मैं, ये फाइनाइट डिस्टेंस, ये वाली जो कंडीशन है, एक सीधी गई पैरेलल और फोकस से गुजर गई, एक दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस से चली गई, तो इमेज बनी यहाँ पर, इमेज मतलब जहाँ पर 2 रे काटती है, इमेज का बनी पोल और फोकस के बीच में। तो ये किस केस में होता है, फाइनाइट डिस्टेंस के केस में। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समझ गए फिर। तो जब फाइनाइट डिस्टेंस है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट आपका, पोल और फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज बनेगी पोल एंड फोकस के बीच में। तो भाई 3 चीजें हमने क्या क्या पता होनी चाहिए हमें। पहली चीज ऑब्जेक्ट पोजिशन। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या होती है, ये जो हम इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम सीख रहे हैं इसमें 3 चीजें मेन होती है। एक तो ऑब्जेक्ट पोजिशन, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन, ये बिटवीन ऐसे लिखा मैंने, पोल एंड इन्फिनिटी। दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि इमेज कहाँ बनी, इमेज पोजिशन, बताओ कहाँ बनी इमेज, ये बन गई पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस, बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस। और तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज जो बनी है उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर क्या है भाई, पीछे की तरफ बनी, शेडेड एरिया की तरफ बनी, तो यानी कि क्या होती है इमेज, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ये पता है ना आपको। कॉनकेव में ज्यादातर इमेज क्या बन रही थी, इन्वर्टेड, है ना, और रियल, क्योंकि वो हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है उसके पास उसके सामने बन रही थी, यहाँ पर तो पीछे बनी है, तो इसलिए वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और उसका साइज क्या होगा, साइज होगा उसका डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी एकदम, देखिए छोटी बन रही है ना, छोटी इमेज, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हो डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड इतनी तो बनी है ना। अभी जो सेकंड पार्ट होगा ना, जो फाइनाइट इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, उसमें बनेगी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या हुई, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, पोल और फाइनाइट इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस है पोल और इन्फिनिटी के बीच में, जो फाइनाइट डिस्टेंस है वहां पर कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपकी बनेगी पोल और फोकस के बीच में, ये बन गई पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। दूसरी देखते हैं, दूसरी कंडीशन आ जाओ भाई, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो क्या होता है देख लेते हैं अभी क्या होगा। तो ये बनाया मैंने आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये शेडेड एरिया, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो ये मान लो ये इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट रखा है आपका इन्फिनिटी पे, नाम दे दो ए एंड बी। ठीक है, तो होगा क्या, अब इसमें से एक रे निकलेगी, ये निकली रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, तो ये फोकस से गुजरेगी, लेकिन पीछे है फोकस, तो इसको शेडेड कर दूंगा मैं, ये नहीं फोकस से गुजरी भाई, तो सामने ऐसे अपीयर होगा, ये ऐसे, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऐसे जाते हुए अपीयर होगी कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, लेकिन वर्चुअली ये पीछे फोकस पे जा रही है। ठीक है, फिर दूसरी दूसरी इमेज भी आप ऐसे, दूसरी रे भी आप ऐसे पैरेलल कर दो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी कहाँ गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, गुजर गई फोकस से, लेकिन अपीयर कैसे होगी, अपीयर ऐसे होगी अपीयर। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी बताओ, ये दोनों इमेज कहाँ बनी, यहाँ मिल रही है पीछे,
तो इमेज बनी, ये जो ब्लू डॉट कर रहा हूँ यही तो मिली है, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी एट फोकस। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। तो इसका मतलब हमने जो तीन चीजें यहाँ से हमें पता चली वो क्या क्या है, तीन चीजें भाई, वो तीन चीजें ये कि भाई जब ऑब्जेक्ट, पहली चीज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। किस केस की बात हो रही है, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज बनेगी फोकस पे, इमेज बनेगी फोकस पे। और अब नेचर, तीसरी चीज नेचर, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मतलब भाई क्या है इमेज, कैसी है वो। तो नेचर क्या होगा इसका, इमेज भाई पीछे बन रही है, मुझे पता है, आपको पता है जब पीछे बनती है इमेज, रिफ्लेक्टिंग एरिया ये है और उसके पीछे बन रही है इमेज, तो वो कैसी इमेज होती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हो गया नेचर। और साइज क्या होगा, देख लो बिल्कुल इमेज एकदम फोकस पे बन गई, तो साइज क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ये वर्ड है डिमिनिश्ड मतलब छोटी एकदम। तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो ये था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का केस। कंक्लूड कर दूं मैं जल्दी से, कंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है रह गया तुम लोगों में ना, रह गया ना। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी। तो पहली कंडीशन ये थी कि जब ऑब्जेक्ट आपका किस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट होगा आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो वो कंडीशन कैसी होती थी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, जल्दी से बता रहा हूँ, कंक्लूजन हो रहा है तो जल्दी से बता रहा हूँ। ये होता था आपका पोल, ये होता था आपका फोकस, ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो मान लो इसमें से ऐसे रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से गुजर गई। ठीक है, फोकस से गुजरेगी, लेकिन ये जो पीछे की तरफ है इसलिए इसको डॉटेड से दिखाते थे वर्चुअल, और अपीयर ऐसे होगी ऊपर जाते हुए, क्योंकि पीछे जो डॉटेड है तो अपीयर बाहर की तरफ होगी, रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे में दिखेगी। और दूसरी अगर रे मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो हमें पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो वापस ही चली जाती है, तो ये गई, ये गई। तो आपने देख लिया कि इमेज का बनी, यहाँ मिल गए दोनों, कहाँ मिले, पोल और फोकस के बीच में। ये थी ना पहली कंडीशन। दूसरी थी जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे ऐसा था, ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, ये रहा ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, तो एक रे ऐसे पैरेलल गई और ये पीछे फोकस से गुजर गई, लेकिन अपीयर ऐसे होगी। क्यों ऐसे होगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी लेकिन एक्चुअली में ऐसे वर्चुअली पीछे की तरफ, क्योंकि फोकस इसका पीछे है ना कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए पीछे की तरफ जा रही है। फिर दूसरी रे भी चली गई मान लो पैरेलली, तो ये भी ऐसे फोकस से गुजरेगी और अपीयर ऐसे होगी जाते हुए, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इमेज यहाँ मिल गई दोनों, तो इमेज का बनी फोकस पे। तो बस ये हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस थे सिर्फ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट, या फिर साइन कन्वेंशन पहले बता दूंगा मैं आपको स्फेरिकल मिरर की, कि भाई जब साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो थोड़ा सा प्रीव्यू, प्रीव्यू नहीं, जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो। जैसे ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये एक तरह का कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो साइन कन्वेंशन का मेरा मतलब ये है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है ना वो ऐसे होता है, 1/v प्लस 1/f 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है मिरर फॉर्मूला। तो ये आपकी जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, फोकल लेंथ होती है, इसको हम कैसे लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, ये सब मैं बताऊंगा कि राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा, कैसे होगा वो सब मैं बताऊंगा। उसका नाम दिया हमने साइन कन्वेंशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, क्योंकि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, तो प्लस माइनस का साइन आप ठीक से ले पाओ, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन मतलब हम कन्वेंशनली, हमारा एक हमने रूल बना लिया कन्वेंशनली कि हम साइन कैसे कैसे लेने के, भी लेफ्ट में राइट लेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे, राइट में पॉजिटिव लेंगे, ऐसे कन्वेंशन है। तो वो क्या कन्वेंशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद करेंगे मिरर फॉर्मूला। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख लेना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, मेरा पता नहीं क्या हो गया गले को। ठीक है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कि बोर्ड्स का एग्जाम है आपका, तो स्ट्रेस बहुत सारे लोग ले रहे होंगे दबा के, है ना, मत लेना स्ट्रेस, मतलब आराम से पढ़ो, चिल मारते हुए, हम बैठे रहे पर। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो बिंदास, जरूरी नहीं मैथ और साइंस, कोई और सब्जेक्ट भी पूछ लो, घबराओ मत। ठीक है,
चलो फिर मिलते हैं, बाय।